मौसलाधार बारिश के साथ जोया की आंखें पूरे आबोताब से बह रही थी। वो अपने होश में ना थी। आवारा बारिश का थप्पड़ गाल पर पड़ा तो ख्याल आया वो छत से कपड़े उतारने आई थी। तेज धड़कते दिल के साथ साकन जिस्म को झंझोड़कर कपड़ों को रस्सी से उतारने भागी। वो पूरी तरह भीग चुकी थी। कोई देखकर भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि उसे बारिश ने भिगोया है या आंख के अबशार ने। तेज तेज कदमों से सीढ़ियाँ उतरती हुई कमरे में दाखिल हुई। कमरे में एक तरफ कपड़े फैला दिए और पलंग पर जा लेटी। कब से कॉल कर रहा हूँ, कहाँ हो तुम? मानी बताया तो था आपको, अम्मी के साथ अस्पताल जाना था, इसलिए कॉल नहीं उठा सकी। अभी वापस आई हूँ और आते ही आपको कॉल की। जोया अपनी तफसील यूं बयान कर रही थी जैसे बेगुनाह को बगैर सफाई सुनाए सज़ा दी जाएगी। ओके बाबा, मैं भूल गया था। अब तुम इतनी तहमीद तो ना बांधो, चलो जल्दी से हंस दो, शाबाश। आप भी न मानी, मुझे डरा ही देते हैं। एक पल को तो यूं लगा आप मुझ पर शक कर रहे हैं। जोया ने बिला वजह हंसते हुए हमेशा की तरह मानी की ये ख्वाहिश भी पूरी कर दी। चुप पागल, मैं तुम पर कभी शक नहीं कर सकता, खुद से ज़्यादा तुम पर भरोसा है। मानी का ऐसा एतमाद देखकर जोया तो हवाओं में उड़ने लगी थी। कई घंटे बातों का ये सिलसिला चलता रहा और वक्त का पता ही न चला। कब दोपहर शाम में ढल गई। अच्छा सुनो जान, फिर बात करूँगा, अम्मी की कॉल आ रही है। ये कहकर मानी ने बातों का सिलसिला मुनक़ते कर दिया। लेकिन जोया अभी भी मानी की शौक बातों की गिरफ्त से निकल ना सकी थी। मानी और जोया दो जिस्म एक जान थे। एक दर्द में होता, दूसरा अपने आप तड़प उठता। ना कभी देखा ना कभी मिले, ये रिश्ता अंधी मोहब्बत की पट्टी बांधे चला जा रहा था। वो एक दूजे के लिए खुली किताब थे। एक लफ्ज़ का भी इजाफा या कमी होती तो दोनों को इसका इल्म होता। मानी दोस्ताना शौक मिजाज हर एक से बेतकल्लुफ़ाना अंदाज से मिलता था। दूसरी तरफ जोया ख्वाबों को हकीकत मानने वाली लड़की थी। जोया के स्मार्टफोन की महरूमी ने उन्हें अब तक एक दूसरे की सूरतों से भी नाआशना रखा। मानी एक बात बताएंगे, अपना सस्ता सा मोबाइल मजबूती से थामे पुरस्रार लहजे में पूछने लगी। हाँ मेरी जान, पूछो, क्या पूछना चाहती हो? आपकी ज़िंदगी में मेरे अलावा भी कोई लड़की है क्या? उसने डरते डरते आज हिम्मत पकड़ी और एक सांस में पूछ लिया। मानी ने क्या कहा लगाते हुए कहा, लड़कियां ज़्यादा नहीं, बस 10-15 हैं, वो भी सिर्फ वक्त गुजारी और मस्ती के लिए, क्योंकि प्यार तो मैं सिर्फ अपनी जान जोया से करता हूँ। ना किया करे मानी, खुदा के वास्ते प्लीज़ सच बताएं, उसने तेज़ धड़कते दिल के साथ इल्तजा की। पगली, ये तुम मुझसे पूछ रही हो, अपने दिल पर हाथ रख के पूछो, जवाब मिल जाएगा। मानी ने अपनी महबूबा का मूड ठीक करने की कोशिश की। आज अजीब सा खौफ उसे अंदर ही अंदर से डस रहा था, जिसमें मानी दूसरी लड़की की बाहों में था और जोया अकेली बंजर सहरा में खड़ी थी। उसने अपना ख्वाब मानी को बताना चाहा। जोया मेरी जान, आज तुम्हें हुआ क्या है? मुझे नहीं पता क्या होगा और क्या नहीं। मैं इतना जानता हूँ, तुम सिर्फ मेरी हो। दोबारा बकवास की तो मेरा मरा मुंह देखोगी। प्लीज़ मानी, ऐसा ना बोलें। अभी उसने अपनी बात मुकम्मल भी ना की थी। ओहो यार, प्लीज़ अब तुम रोना बंद करो। अच्छा मेरी जान, सॉरी, आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं कहूँगा। अच्छा सुनो, मैं अगले हफ्ते कराची आ रहा हूँ। अब तुमसे मिले बिना करार नहीं पड़ता। आखिर वो दिन भी आ पहुँचा जब साहिल के किनारे दोनों हाथों में हाथ लिए नंगे पांव रेत में अपने मुस्तकबिल के ख्वाब सजा रहे थे। जान, मुझ पर भरोसा करती हो ना, तो आज हमारे दरमियान हाइल इस दूरी को मिट जाने दो। लेकिन निकाह किए बगैर कैसे मानी? अरे पगली, आजकल सब ऐसे ही करते हैं और हम जल्द निकाह कर लेंगे। समुंदर के करीब ही होटल के एक कमरे में पहुंचे। मानी ने ज़ोर से जोया का हाथ पकड़कर अपने करीब किया ताकि अपनी बाहों की आगोश में ले सके। मानी, मुझे बहुत डर लग रहा है, हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे ना? नहीं मेरी जान, डरने की ज़रूरत नहीं, मैं हूँ ना। पलक झपकते ही दोनों हम बिस्तर हुए। रात डली और चढ़ते सूरज के साथ मानी इस्लामाबाद रवाना हो गया। आपने अम्मी से हमारे रिश्ते की बात की, कब आ रहे हैं? यार क्या तुम हर वक्त एक ही बात करती हो?
कभी तो रोमांटिक हो जाया करो। मानी ने बेजारी से जवाब दिया, मानी आप क्यों नहीं समझ रहे, मुझे आपका नाम चाहिए। तंग आ गया हूँ अब तुम्हारे इस रोज़ रोज़ के रोने से। अच्छा सुनो, बाद में बात करता हूँ। कितनी देर से आपका नंबर मसरूफ़ जा रहा है, किससे बात कर रहे थे मानी? वो सब छोड़ो, इस वक्त कॉल क्यों की है? मुझे बहुत नींद आ रही है। क्या हुआ है मानी? मुझसे दिल भर गया है आपका? फिर बकवास शुरू कर दी। इसलिए मैं तुमसे बात करना नहीं चाहता। जल्दी बताओ क्यों कॉल की है? हम निकाह कब करेंगे? मुझे माफ़ कर दो। लाख कोशिश के बावजूद भी अम्मी ने मना कर दिया। मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ। मानी ने यह कहकर कॉल रखी भी ना थी कि जोया के कानों से आवाज़ आ टकराई, आखिर मानी तू कितनी लड़कियों के मज़े लूटेगा? मानी ने ज़ोर से क्या कहा लगाते हुए कहा, तू तो जानता है अपना स्टाइल। जोया के हाथ से मोबाइल ज़मीन पर जा गिरा। वो बुलबुला कर रोती रही, लेकिन दूसरी तरफ उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई न था। वो रोती बिलखती जाए नमाज पर जा बैठी और सजदे में सर झुकाए अपने अल्लाह से माफ़ी मांगने लगी। रोती रोती वहीं सो गई। अगर औरत खुद को मजबूत बना ले तो कितनी भी बड़ी मुश्किल आ जाए वो तनहा सबसे मुकाबला कर सकती है। फिर कितने भी मानी जैसे उसकी ज़िंदगी में आ जाएं, वो उनका मुंह नोच कर अपनी मंजिल को पाना जानती है।